चलिए, हेलो मेरे बच्चे, तो कैसे हैं? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। देखिए, ये केसी सिन्हा के 9 क्लास का मैथ है और इसको हम लोग आसानी से बनाएंगे, एकदम आसान भाषा में समझ के। पहला क्वेश्चन कर रहा है, 4 के पहला नंबर बोल रहा है कि 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। घात के मतलब होता है पावर, घात के मतलब होता है पावर। जैसे एक पदी और द्विपदी किसको कहते हैं? तो देखिए, एक दू पद ने है, इसमें कई गो है? एक गो, तो एक पद। कई गो है? एक गो, दू गो, प्लस माइनस से जुटल रहेगा तो समझ लीजिएगा कि दू पद है नहीं। तो ये गो कई गो हुआ? अब बताइए कई गो है? एक गो, दू गो, तीन गो, तो 3 गो हो गया। कई गो है? इसका मतलब दू पद, एक पद, दू पद, नहीं समझ में? उसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि 25 घात के द्विपद, तो द्विपद के मतलब हो गया x पर पावर 25 भी दे सकते हैं और प्लस 2 चाहे कुछ जोड़ दीजिए, किसी को मर्जी है कि 5 हम दे देंगे और x पर पावर 25, यानी पावर होना चाहिए 25। समझ में आया? तो घात के मतलब कोई भी x y z a b c जो मर्जी है वो ले सकते हैं। हम ले लेते हैं x पर पावर 25। 25 घात के द्विपद, तो ये के पद में है, दो पद बनाना है तो इसमें x जोड़ दीजिए और ने तो 2 जोड़ दीजिए और ने तो 3 जोड़ दीजिए, 2 पद बनाना है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगला देखिए, तो ये हो गया। उसके बाद कहा और 200 घात के एक पदी उदाहरण, माने एक के पद होना चाहिए, तो एक के पद होना चाहिए बउआ, तो x पर पावर 200 कर दिए। अब ये जब मर्जी हो तो 5 दे भी सके, नहीं मर्जी हो तो नहीं भी दे सके। समझ में लो, अपना मर्जी से x y z कुछ भी, पावर कितना होना चाहिए? 200। ये अपने बोला कि घात कितना होना चाहिए? 200। कई पद होना चाहिए? एक पद। इसमें 2 पद बोल रहा है द्विपद, तो 2 को अगर 3 पद रहता तो और जोड़ते 3 पद, जैसे 3 पद में इसमें जोड़ा है 3 को, बस समझ में आया? तो ये बन गया। और 4 के ही पहला था, दूसरा तीसरा अपने से बनाइएगा। ऐसे हम समझा देते हैं। 37 घात के त्रिपद, तो यहाँ पर 37 धर दीजिएगा, ठीक। x के जगह पर 2 है ना, तो यहाँ 37 धर दीजिएगा और उसके बाद ये ऐसे जैसे है वैसे उतार दीजिए ना, कोई मतलब नहीं है। और 50 घात के द्विपद बनाना है, 50 घात के द्विपद, तो यहाँ पर खाली 2 के जगह पर 5 धर देना, 50 धर देना, हो गया द्विपद। द्विपद 3 पद एकदम आसान तरीका से बन जाएगा। किसी को समझ में यदि नहीं आता है तो बोलना। ये हो गया द्विपद, ये हो गया एक पद। समझ में आया? जैसे पहला ही हो गया, दूसरों बताइए देते हैं। 37 घात के त्रिपद, तो x पर पावर हम 37 देते हैं प्लस 2x, चाहे अपने मर्जी से 2x x कुछ जोड़ दो ने, है ना। त्रिपद, तो इसमें आगे को जोड़ दो, 3 2 4 1 कुछ भी जोड़ दो। समझ में आया? ये 3 पद हो गया। उसके बाद कुछ कहा 50 घात के द्विपद, 50 घात के द्विपद, तो x पर पावर हम देते हैं 50 और प्लस 2 लिख देते हैं। द्विपद हो गया कि नहीं? बन गया। इसमें कुछ है नहीं, अपने मर्जी से करना है। तीसरा भी कह रहा है तो तीसरा आप लोग अपने से बनाइएगा। और पांचवा तो इसको बताइते बताइते ऐसे समझ गए। इसमें पूछ रहा है कौन एक पद है, कौन द्विपद है, कौन त्रिपद है, माने कौन एक पद है, कौन 2 पद है, कौन 3 पद है। तो इक्कीस पद है, बताओ इक्कीस पद है। इसमें बतावे वाला चीज है, कोई दिक्कत है? अगला देखिए, कह रहा है कि इतना का मान ज्ञात कीजिए। इतना के मान ज्ञात कीजिए मतलब x बराबर 0 दे दिया है, फिर यहाँ x के मान 1 दे दिया है, फिर x के मान 3 दे दिया है। माने 3 प्रश्न है और तीनों को बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहले कैसे हल करेंगे से देखिए। हल लिखेंगे पहला के 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। जेजा x हको ओजा ओजा 0 रखिया, नहीं समझ में लो। जेजा x हको ओजा ओजा कुछ रखबो 0। अब दूसरा में हल कर हो खल तो जेजा x रखतो कितना रखबो 1। अब तीसरा में हल कर हो खल तो जेजा x रखबो के जरा समझ में लो। तो हम देखिए हल करते हैं। 5 के 5, x के मान कितना है जी 0। अब पावर 2 है तो 2 देंगे, माइनस के माइनस, 2 के 2, गुने के गुने, x के मान कितना जी 0 प्लस 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइए 0 में तो गुना करे पर बढ़िया बढ़िया हीरो हो जाता है ना, तो 0 हो गया, माइनस, फिर 0 2 में गुना करेंगे कुछ होगा 0 और प्लस 3, जोड़िए घटाइएगा तो कुछ होगा नहीं, 0 जुटेगा नहीं तो समझ में आया यहाँ तक? दूसरका में हल करेंगे
तब बताइए कि फिर तो वही चीज बने है जी, यही उतारेंगे 5x² माइनस 2x प्लस 3। अब जे जे एक से ओझा ओझा एक रख दे, पावर 2 है तो 2 माइनस 2, x के मान कितना है जी प्लस 3। अब बताइए 1 गुने 1, 5 के 5, 1 गुने 1 2 बेरा लिखे चाहे 20 बेरा लिखे, एक न होगा। समझ में आ रहा है जी? 2 के 2 और 1 गुने 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 2 गुने 1 2 ये और प्लस 3। कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 गुने 1 5 और माइनस 2 गुने 1 2 और प्लस 3। अब देखिए प्लस प्लस 1 देने माइनस माइनस, तो 5 है प्लस में, आगे वाला चिन्ह लिया जाता है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं प्लस में, तो 5 और 3 8, अब 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? ये आपका आंसर हो गया। तीसरा भी बतावें? तीसरा नंबर देखिए आसानी है, वैसे ही बनेगा। 5 इसमें भी हल लिखना है, 5x² माइनस 2x प्लस 3। अब देखिए 5 के 5, x के मान कितना लेना है जी माइनस 3। देखिए हम पावर 2 है तो 2 देंगे, माइनस के माइनस 2 के 2, x के मान कितना लेना है जी माइनस 3 और प्लस 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5 के 5 अब 3 गुने 3 कीजिएगा तो 3 तिया कितना हो जाएगा, जैसे माइनस 3 गुने माइनस 3 तो 3 तिया तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस कुछ ही हो जाएगा प्लस। अब देखिए 3 गुने 2 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कुछ ही होगा अब प्लस 3, तो 9 बचे अब प्लस 6 प्लस 3 जोड़िए कितना होता है, तो 6 5 11 और 3 14 यानी 54 हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया? तो ये शॉर्ट पार्ट था, इसका आगे और बताएंगे, है ना? तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं, आप लोग देखते रहिए और सीख लेते रहिए और लाइक करना नहीं भूलिए।